हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टर्म। जो सेकंड टर्म का आपका पहला चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। तो आज हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे। आप लोग भी ध्यान दो। देखो, ट्रायल बैलेंस आपको याद होगा, तो हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, लेजर पढ़ा, जनरल पढ़ा, और हम ये तीसरा स्टेप पढ़ने वाले ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके बताता है आपको कि आपने लेजर सही बनाया नहीं। यही तो हमने सीखा था वहाँ पे एंड में कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सही है, लेजर का बैलेंस हमने सही बना रखा है। लेजर अकाउंटिंग अगर मैच नहीं करता इसका मतलब हमने गलत बना रखा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देखो दो तीन थ्योरी है कि हाँ लेजर, एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो मतलब क्या, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चक्र अकाउंटिंग का ये क्या समराइजिंग थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है इसके एडवांटेज क्या बनाने के। तो ट्रायल बैलेंस के बता रहे हैं, एक तो आपको लेजर का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाए। बाकी हम थ्योरी आगे पढ़ेंगे, मैं जनरली बताऊँ कि आप लिख सकते हो जनरल, इसमें आना कुछ अलग से सोचने वाला नहीं होता। ये थ्योरी वैसा नहीं है कि आपको याद करनी पड़ेगी। लेजर बनाने के क्या एडवांटेज, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या एडवांटेज है। पहला तो ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आपने जो लेजर बनाया वो सही है, मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर पाओगे आप लेजर की। और ये हेल्प करता है आगे फाइनल अकाउंट बनाने में। जब आगे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर हमें इनका बैलेंस सही होता है, जो कहां से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस से। जब आएगा अपना फाइनल अकाउंट पे तो वहां पे आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, और उस ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो उसके लिए हेल्प करता है। तो ये सब इसके क्या है, एडवांटेज हो गए। ऐसे लिमिटेशन भी पूछे जाएंगे। तो लिमिटेशन अगर अभी आपको मैं समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि लिमिटेशंस के लिए आपको एक चैप्टर है एरर करके है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। वो पढ़ लोगे तभी इसके एरर्स को, मतलब इसके लिमिटेशंस को समझ पाओ। तो लिमिटेशन वाला टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे नहीं, वो इस चैप्टर के बात करेंगे। तो अभी बेसिक मतलब थ्योरी में क्या क्या, एक तो इसकी डेफिनेशन है, और दूसरा इसका क्या कहते हैं एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इतना सा थ्योरी है और बहुत जनरल है, सीधा सा थ्योरी है। अब प्रैक्टिकल की अगर बात की तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 दिनों में खत्म होता है। मतलब यहाँ तो एक ही लेक्चर में कर दूँ। दूसरा जो क्या कहते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा जहाँ पे आपको पहले जनरल बनाना होगा, फिर लेजर बनाना होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो वो तो आपके फर्स्ट टर्म में भी नहीं आया, तो सेकंड टर्म में तो भूल जाओ, आएगा ही आएगा। तो वो तो सिलेबस में है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन बुक में दिए होंगे, आपने कर लिया पहले, इच्छा हो तो दोबारा कर लेना, नया तो कुछ नहीं है। पहले आप जनरल बनाना, फिर लेजर बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस। तो वैसे मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा अगर देखेंगे प्रैक्टिकल में तो। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है जहां पर आपको लेजर का बैलेंस दिया गया होगा डायरेक्ट, और आपको बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाओ। वो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे कि आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है या फिर दूसरे टाइप का। बात आती है अब कि अगर हमें लेजर का बैलेंस दिया है और हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। तो देखो, ट्रायल बैलेंस जो आपका बनेगा, तो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वह है आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ये डेबिट साइड है और ये वाली आपकी, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। डेट पार्टिकुलर एलएफ मतलब डेट, नेम ऑफ अकाउंट, डेट तो आएगा यहाँ पे, सेम नंबर आता है क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। जनरल लेजर में हम डेट डाल देते क्यों, क्योंकि वो डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन होती है। तो ये एकदम एंड पे बना, तो यहाँ पे होगा सीरियल नंबर। उसके बाद जो भी अकाउंट है, जिस अकाउंट की बात की जा रही है, एलएफ खाली रहेगा आपका, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। डालना कैसे आपको, तो बहुत सिंपल है, सीधा सा है। आपको आइडेंटिफाई करना आता होगा, जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा है। तो जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस होंगे भैया आप आइडेंटिफाई करना जानते हो। जैसे अगर मैं बोला मशीनरी, तो मशीनरी क्या होता है, एसेट्स होता है। रेंट पेड क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो बस आपको ऐसे तो आते पता ही है, सबसे पहली क्लास में हमने ये पढ़ ही रखा है। तो जो भी एसेट्स और एक्सपेंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, डेबिट में। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। तो लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू कहाँ जाएंगे, आपके क्रेडिट साइड में। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी होगा क्वेश्चन, तो जीएसटी का भी बैलेंस आ सकता है। तो जीएसटी में दो तरह के जीएसटी हमने पढ़ी, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी का, जो भी हो, चाहे वो सी हो, चाहे एस हो, चाहे आई हो। एक इनपुट है, दूसरा कौन सा है, आउटपुट जीएसटी। तो आपको याद होगा जब मैंने जीएसटी का आपको थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि इनपुट जीएसटी जो तो आपके लिए एसेट्स होता है, तो किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड। ठीक है। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है आपके लिए, लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड। यहाँ तो कोई परेशानी। तो बता क्या है कि आपके जो भी एसेट्स और एक्सपेंस होंगे वो डेबिट में आएंगे, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू आपका क्रेडिट में आएगा।
इनपुट का अगर जीएसटी है तो डेबिट में, आउटपुट का जीएसटी है तो क्रेडिट में। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, टोटल कर दोगे, और ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, एसेट्स और एक्सपेंस होगा तो आपका किस में आ जाएगा, डेबिट में। लायबिलिटीज का रेवेन्यू आपका क्रेडिट में आ गया, ठीक है। और आपका अगर इनपुट जीएसटी है तो डेबिट और आउटपुट जीएसटी है तो क्रेडिट। सिर्फ इतनी चीजें। अब फिर हम टोटल कर देंगे, दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, बस खत्म, इतना ही है। लेकिन मान लो अगर किसी क्वेश्चन में मैच ना करें, क्योंकि आपके पास तो लेजर का बैलेंस ही है, क्वेश्चन में ये तो है नहीं कि जनरल है तो आप जनरल से लेजर बना के ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं हो, आपके लेजर का बैलेंस है सीधे, तो ये भी तो हो सकता है कि बैलेंस आपको कोई गलत दिया हो। तो अगर इन केस कभी किसी क्वेश्चन में आपका ये मैच नहीं करता है तो उस केस में ये थ्योरी में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो टेम्पररी एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। वो डेबिट में भी हो सकता है, और तो आपसे थ्योरी में पूछा जाता है कि इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच देन विच अकाउंट इज ओपन, या किस अकाउंट के थ्रू आप एडजस्टमेंट करोगे। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो हम टेम्पररी कौन सा अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस। हमें नहीं पता कौन सा अकाउंट है तो हम उसका नाम क्या रखते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे तो बेसिकली आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन सब मैच होने वाले। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन किया मैच ना हो तो सस्पेंड डाल दो, ऐसा नहीं होता। आप सब कुछ सही लिखना। एक दो क्वेश्चन है जहाँ पे मतलब अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सब कुछ आपने सही लिखा है, उसके बाद भी अगर मैच ना करे तो इस मीन की कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको, सस्पेंस अकाउंट। वरना मैच करेगा तो ठीक है, तो इतना ही है। तो बस बिल्कुल ही सिंपल है, आपको पता ही है कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। बस आपको बेस से जाना है और डाल देना, टोटल कर देना, ठीक है। मैं आपको अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो जरा पेज नंबर निकालो। जो ऑनलाइन ये बुक है मेरे पास, TS डबल 2022 एडिशन। तो अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर निकाल लो, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना वहां से। पेज नंबर निकालो 14.23। मैं आपको पहले ओवरव्यू दिखा दूं, मतलब इसमें करने आपको क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, आपसे करवाने सारे क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। देखो 14.23 निकालो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया, लिखा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपको इन्फॉर्मेशन दी गई जिससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखो सीरीज से दिया, कैपिटल, कैश, डेट। देखो मैं करके दिखाता हूँ जरा, एक क्वेश्चन छोटा सा है तो हमने बनाना है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया। ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट और क्रेडिट। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब देखो आप लोग को मैं कुछ बताने की जरूरत है, आप खुद ही बताओगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, कैपिटल। तो पहला नंबर हमने डाल दिया कैपिटल। बताओ किस साइड आएगा कैपिटल, डेबिट। कैपिटल एसेट्स कब से हो गया, सर डेबिट। कैपिटल क्रेडिट, सॉरी सॉरी क्रेडिट में आएगा ना, यस सर। तो कैपिटल आ गया आपके क्रेडिट में, तो दिक्कत। अगला पॉइंट दे रखा है आपका कैश, तो कैश क्या होगा, एसेट्स, तो किस साइड आएगा, डेबिट। कैश कितना अमाउंट है बता दो, 1,80,000। 1,80,000। अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिटर किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट में, तो 1 लाख रुपीस क्रेडिट में आ गया। उसका देखो फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स। तो सेल्स होता है आपका रेवेन्यू, और रेवेन्यू आ जाएगा आपके क्रेडिट में, तो 3 लाख आ गया क्रेडिट में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट्स, तो डेबिट में आ जाएगा 70,000। उसके बाद अगला नंबर क्या है, डेटर। तो डेटर है आपका 3 लाख रुपीस का, तो डेबिट में आ गया डेटर 3 लाख रुपीस। अगला क्या है, तो बैंक लोन क्या होता है हमारे लिए, लायबिलिटीज होता है, तो क्रेडिट में आ जाएगा। और कितना बैंक लोन, 1,50,000। उसके बाद है आपका परचेज, तो परचेज आपका एक्सपेंस होता है, कितना अमाउंट है परचेज का, 2 लाख, तो डेबिट में आ गया। और कुछ तो है नहीं, बस खत्म। टोटल कर लो, दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। तो अगर मैं जोड़ू, देखो 1, 1.5, 3, 7, 50, इधर भी देखो 3, 4, 5, 6, 7, 50, बस खत्म। कोई दिक्कत हुई, तो सिंपल है ना। बस आपको पता हो जाएगा क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल है। तो एक तो ये क्वेश्चन आया, कभी क्वेश्चन में ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है उसमें पता क्या दिया रखा है ऐसे, ये जो जैसे यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल नहीं होता उसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। मान लो एक कैपिटल ना देके इस कैपिटल की जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या आप निकाल नहीं सकते,
कैपिटल की जगह अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सारी चीजें भेज दोगे, फिर डेबिट वाली साइड ज्यादा होगी, तो इसको जोड़ना, इसमें से घटा देना, जो बचेगा वो कैपिटल निकल जाएगा, कोई परेशानी होगी? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि कोई एक चीज मिसिंग होगी, तो मिसिंग हो तो लिखा होगा इसका क्वेश्चन मार्क, तो आप ऐसे निकाल लोगे। तो यही इसके अंदर सिर्फ इतना ही है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, फिर बैठ के करना आराम से बैठ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है जिसमें आपको पहले देख लेगा ना, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पोस्ट देम इनटू लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये हो गया वो पुराना वाला अभी नहीं करना आपको, कर रखा आपने, घर में मन करे तो कर लेना, ना करे तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, तो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। उसका अगला देखो क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन देखो लिखा है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। देखो क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, कैपिटल, स्टॉक, फर्नीचर, कोई दिक्कत होगी भेजने में कि ज्यादा ज्यादा आपको परेशानी क्या होगी, आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो शर्माना नहीं, पूछ लेना, बता दूंगा मैं। क्वेश्चन 4 देखो, इसमें भी ऐसे ही करना है। लेकिन अगर 4 क्वेश्चन में देखो तो कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऐसे सब भेज देना, फिर टोटल करना और बैलेंस निकाल लेना कैपिटल। पीछे पर तो देखो आगे भी ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा विद जीएसटी, तो विद जीएसटी में कोई नया रोल थोड़ी ना होगा, अलग से जीएसटी दिया होगा, तो बस याद रखना इनपुट जीएसटी होगा तो डेबिट में, आउटपुट होगा तो क्वेश्चन को देखो पढ़ के जरा एक बार, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे मान लो रेंट लिखा है, रेंट, सिंपल रेंट, तो रेंट क्या मानते हैं हम, एक्सपेंस, तो डेबिट में आएगा। लेकिन मान लो लिखा है रेंट, उसके आगे लगा हुआ है डेबिट, तो भी डेबिट में आएगा। लेकिन लिखा है रेंट और उसके आगे लगा हुआ है क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या होगा, रेंट रिसीव हो गया, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, मतलब इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी एक्सपेंस के आगे अगर क्रेडिट वर्ड यूज है, मतलब नाम है उसके आगे क्रेडिट है, इसका मतलब वो मिल रहा है आपको, क्रेडिट में आएगा, ऐसे भी लिखा होगा। तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखो, अगर पढ़ के देखो पूरे 10 तक ऐसे क्वेश्चन है, 10 या 12 तक जो भी है। सर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न किसमें आएगा? तो सिंपल है, परचेज किस साइड आता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न का आएगा क्रेडिट। सेल्स का आता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का आएगा डेबिट, बस इतना ही है। उसके बाद देखो एक चीज और है, वो जो जरा सा मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ना आपके, इसमें हम एंड पे बना रहे हैं, सारी चीज हमने लिख दी। एक क्वेश्चन ऐसा है, जब आप करोगे, आप ना हो तो देख लेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन, वहां पे एक वर्ड आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर आपके पास ये एक चीज दे दी गई है, मतलब इसके अंदर ये 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया होगा और मान लो उसके बाद अलग से ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो क्या आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी? मान लो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, एक क्वेश्चन है आपका, आप निकालो, क्वेश्चन नंबर 11 है, कर लेना, नहीं होगा तो मैं यहाँ बोर्ड पे करा दूंगा अगली बार, बस बता दो, सुन लो, क्या हो जाएगा आपसे, वैसा नहीं है। तो देखो एक बार बताओ, अगर आप पहले ही समझो फिर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपके पास मान लो लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख रुपए सपोज, ठीक है, और अलग से लिखा ओपनिंग स्टॉक है 60,000, तो एक बार बताओ, अगर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया तो क्या मुझे अलग से ओपनिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। परचेज अगर अलग से दे दोगे लिखने की जरूरत पड़ेगी? वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया तो आपको ओपनिंग, जैसे आप अगर ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 को के बाद नजर मारो, देखो इसमें एक एडजस्टेड परचेज दे रखा है, इसमें अच्छा इसमें एडजस्टेड परचेज दे रखा है, तो मैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स वाला हटा ही दिया आपके बुक से, कोई बात नहीं। एक एडजस्टेड परचेज है, उसका भी फॉर्मूला बताता हूं मैं। एडजस्टेड परचेज का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, बस इसमें ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता। फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो एक ये 2 फॉर्मूले आगे काम आएंगे फाइनल अकाउंट के अंदर, अभी कोई काम नहीं है। ट्रायल बैलेंस में एक छोटा सा क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया बस आपको। तो देखो एडजस्टेड परचेज में तो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है और अलग से आपको ओपनिंग स्टॉक दिया तो क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी? वो तो जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, क्या परचेज लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो अगर आप उस क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो वहां देखो एडजस्टेड परचेज दिया 1.5 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक देखो परचेज सुन दिया पर ओपनिंग स्टॉक लिख रखा है नीचे 60,000। तो देखो नीचे अगर आप हिंट में भी देखो लिखा है सिंस एडजस्टेड परचेज इज गिवन देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक विल नॉट शो इन द ट्रायल बैलेंस। मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब अगर आपको एडजस्टेड परचेज दे दिया तो ओपनिंग स्टॉक तो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक दे दे तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? माइनस। वैसे तो क्लोजिंग तो स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, पर यहाँ से अगर मैं माइनस किया तो फिर हम उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट में शो करना पड़ेगा।
जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो वहाँ पे देखो दो स्टॉक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक को तो दिखाओगे नहीं और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखा दोगे, डेबिट। सिर्फ इतना सा चेंज आएगा और बाकी जितने भी क्वेश्चन उसमें सीधा सीधा है, जो चीज जहाँ जाएगी वैसे भेजना, जो हमने इससे पहले वाले फॉर्मेट में पढ़ा है ये वाले। और ये आइडेंटिफाई करना आपको आता है। दिक्कत सिर्फ ये आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, हो सकता है आपको कुछ वर्ड नहीं पता हो, तो जो नहीं पता होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो फटाफट से लिखो और स्टार्ट हो जाओ पहले क्वेश्चन से। पहले तो मैंने करा दिया आपको, सेकंड करना नहीं है, थर्ड से चालू हो जाना है ना। और आप लोग जो ऑनलाइन हो, आप लोग क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत हो तो पूछना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।